Hello, dear aspirants. Hope you are doing well. I welcome you all on my YouTube channel. So, today we are going to see the most important MCQs which can be asked from Economic Survey 2022 and the MCQs from Budget 2022. This will be your most important topic for upcoming exams and interviews. तो जो स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है या हमारे ग्रुप में है वहाँ पे, तो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने पीडीएफ हाईलाइट करके वहाँ पे सेंड की थी। उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन है आज। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स माइट हैव गॉट इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रॉम दियर। जिन लोगों ने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के नीचे वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप भी चैनल भी। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और यूज़फुल लगता है एग्जाम्स के लिए। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे वो आपको इन्हीं क्वेश्चन में से मिलेंगे, कोई भी एग्ज़ाम होगा। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पार्ट ए मैंने इकोनॉमिक सर्वे रखा है और पार्ट बी मैं लाऊंगा जो कि बजट पे होगा, उस पर इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे। तो मैंने ये सारे आपके लिए MCQs रखे हैं आज, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि आपको किसी टर्म का मीनिंग बताना हो तो वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शंस को हाइड करूँगा 5-8 सेकंड्स के लिए, सो दैट जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, जिन स्टूडेंट्स ने एनालाइज किया है ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो वो इन क्वेश्चंस का आंसर माइंड में सोचेंगे तब तक। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है? सो इसके ऑप्शंस है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, none of the above. So the correct answer is Department of Economic Affairs. Question number 2. Theme of Economic Survey 2022 is. थीम क्या है इकोनॉमिक सर्वे 2022 की? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे एनेबल मार्केट्स, प्रमोट बिजनेस, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन फर्स्ट, एजाइल अप्रोच। सो आंसर है यहाँ पे आपका एजाइल अप्रोच। देखिए मैंने जो ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं 4 ऑप्शन, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से ही लिए है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे से ऑप्शंस को देख लीजिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। अब एजाइल अप्रोच क्या होता है? एजाइल अप्रोच इज एक्चुअली फ्रेमवर्क ऑफ डीलिंग विद अनसर्टेन इवॉल्विंग सिचुएशंस कंबाइनिंग 2 डिस्परेट लेग्स टू डील विद अपकमिंग फ्यूचर। अपकमिंग फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टन होता है, तो उसी के बेसिस पे हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, फीडबैक लेंगे, रियल टाइम डेटा को एनालाइज करेंगे और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाएंगे। वी नो दैट वी हैव 5-year plans, actually we were having that, but nowadays we are having नीति आयोग since 2015। अब क्या है मसला कि हम अप्रोच कैसा लेंगे? एजाइल अप्रोच होगा जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होगी। एक्चुअली ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है। आपको एजाइल अप्रोच पे के बेसिस पे एक और इम्पॉर्टेंट ये मिलेगा कॉन्सेप्ट इसी इकोनॉमिक सर्वे में, जिसको हम बोलते हैं बारबेल स्ट्रेटजी। बारबेल स्ट्रेटजी क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ, GDP ग्रोथ फॉर द ईयर 2022-2023 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022 है ये यहाँ पे। तो एक्चुअली एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ क्या होगी इस साल के लिए? एक्सपेक्टेड क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि अभी पूरा फाइनेंशियल ईयर नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जब 31 मार्च होगा आपका तो आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद NSO जो एक ये ऑर्गेनाइजेशन वो पूरा डेटा लेके आती है कि कहाँ पे क्या हुआ है, मतलब वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में आता है, ठीक है।
तो वो आपको डेटा देगी उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या हो बता रहा है, एक्सपेक्टेड विद इन 2-3 मंथ्स वो भी आएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द करेक्ट आंसर इज़ हियर 8.0 to 8.5%। सो ऑप्शंस आर क्वाइट सिमिलर, कंफ्यूज नहीं हो जाना है आपको एग्जाम में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, what will be the nominal GDP for the financial year 2022 to 2023 according to economic survey? nominal GDP क्या होगी आने वाले साल के लिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 9.2%। एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस इज दैट इन नॉमिनल जीडीपी वी डू नॉट इंक्लूड इन्फ्लेशन, in real GDP we include inflation. What is inflation actually? We will discuss it after some questions. So, आपका इन्फ्लेशन पे आपका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन्फ्लेशन पे आपको, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, जो भी चल रहा है इस साल 2022 फाइनेंशियल ईयर, तो इसके लिए एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ क्या होगी? गेस योर आंसर। सो आपके ऑप्शन है यहाँ पे -2.9%, 2.9%, -3.9% एंड 3.9%, जो कि आपका राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए माइनस इंडिकेट्स हियर एक्चुअली कंट्रैक्शन। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे जब आपका ये डेटा आता था बीच बीच में, आफ्टर 3 मंथ्स जो आता है जो आपका ये एस्टिमेट्स आता है, एडवांस्ड एस्टिमेट्स, तो उस पर आपको बार बार दिखाया जाता था कि हर कोई सेक्टर नेगेटिवली ग्रो कर रहा है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, बट ओनली द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज द पॉजिटिवली ग्रोइंग सेक्टर। सो हियर वी आर एक्सपेक्टिंग द ग्रोथ रेट ऑफ 3.9%. So let's move towards the another question number 6. Question number 6 is expected growth in the industrial sector for the financial year 2021-2022 is। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या होगी 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए? योर 10 सेकेंड्स स्टार्ट्स। आप गेस कीजिए, इससे आपको याद रहेंगे ये क्वेश्चंस। आपको फिर थोड़ा सा 1-2 बार आपको ये वीडियो देखना होगा, सो दैट यू विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस। इसके जो ऑप्शन है 3.8%, 5.8%, 8.8%, 11.8%, जो कि काफ़ी हाई है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक्चुअली ये इतना हाई क्यों है? बिकॉज वी आर होपफुल दैट अब ये जो है कोविड-19 ये इसका अब इम्पैक्ट कम होगा, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ग्रो करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा अब ये 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये है सेकेंडरी सेक्टर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनके एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन द सर्विसेज सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 इज। इसका जो राइट आंसर है 8.6%। इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप। ये ऑप्शंस जो है ये इकोनॉमिक सर्वे से ही लिए गए हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज़ का डेटा है। सो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। वहाँ पे 8.6 है एक्सपेक्टेड ग्रोथ सर्विस सेक्टर की, तो हाईएस्ट है यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन सर्विस सेक्टर, देन एग्रीकल्चर सेक्टर। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, most important question, question number 8, growth drivers the term used by the economic survey indicates। I will give you the hint, like it is triplet actually. 3 things are there which are known as growth drivers according to economic survey. Options here are FDI, FPI, एक्सपोर्ट्स। ये टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होनी चाहिए अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स नहीं, एक्चुअली अगर आप इकोनॉमी जानते हो तो पहले आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, आफ्टर दैट आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब आपको अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं आती है तो आपको ऐसे ही याद रखना है, सिंपली ग्रोथ ड्राइवर्स 3 है, तो क्या क्या है उसमें? उसका आंसर, करेक्ट आंसर है आपको एक्सपोर्ट्स, कैपेक्स, सप्लाई साइड रिफॉर्मर्स। ठीक है, ये 3 है, एक्सपोर्ट, कैपेक्स, सप्लाई साइड रिफॉर्मर्स।
इसके आंसर्स देख लीजिए आप, काफ़ी रिलेवेंट है। FDI FPI एक्सपोर्ट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और डी पार्ट है इसका फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सटर्नल अफेयर्स, बट द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सपोर्ट्स कैपेक्स सप्लाई साइड रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर सेटअप इकोसिस्टम इंडिया रैंक्स। इकोनॉमिक सर्वे ने जो दिया है स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो इंडिया का रैंक है वो क्या है? प्रेजेंटली दैट इज हियर India's rank is third after US and China. The first is US, then second China, then India on third number. Question number 10. India ranks in the foreign exchange reserve is. India's rank in the foreign exchange reserve is. India की ranking क्या है foreign exchange reserve में? So your options here are first, second, third and fourth. So we have fourth rank in the foreign exchange reserve. Question number 11. According to the economic survey, the startup capital of India is. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हिंट मैं देता हूँ आपको 10 सेकंड्स के लिए। इससे पहले एक और स्टेट थी, अब कोई नई स्टेट है। अब गेस कीजिए। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, राइट आंसर। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। एक्चुअली पहले दिल्ली थी, अब इसी साल दिल्ली को क्रॉस किया है बेंगलुरु ने। तो यहाँ पे इसकी ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप खुद इसको चेक करना। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, गुजरात एंड बेंगलुरु। सो करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। सो स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया इज बेंगलुरु। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Expected fiscal deficit for the financial year 2021-2022 is. फिस्कल डिफिसिट की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। देखिए, फिस्कल मीन्स गवर्नमेंट, डिफिसिट मीन्स कमी, इसका अपोजिट है फिस्कल सरप्लस। इंडिया जो है, इंडिया को हमेशा फिस्कल डिफिसिट रहता है, क्योंकि इंडिया इज़ वेलफेयर स्टेट। यहाँ पे एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ एक्चुअली व्हाट द गवर्नमेंट गेट्स and the expenditure is what it expends. ठीक है, what is its expenditure actually? What it gives is expenditure, what it receives is revenue. When expenditure is more than revenue, it becomes fiscal deficit. याद रखना ये। तो यहाँ पे क्या है आंसर इसका? ऑप्शन है आपके पास 5.8%, 6.8%, 7.8%, 8.8%, यानी कि फिस्कल डिफिसिट रहने वाला है 6.8%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13. एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 इज़। जो मतलब अभी चल रहा है, तभी हम एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं, क्योंकि अभी होने को है ये साल फाइनेंशियल ईयर, तो उसके बाद देखेंगे एक्चुअल डेटा क्या है। तब तक उस डेटा तक आप वेट नहीं कर सकते हो, तब तक जो भी एग्जाम्स होंगे या उसके बाद भी वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। सो यहाँ पे इन्फ्लेशन का को क्या बताया गया है, 5.2% है यहाँ पे, 5.9%, 4%, 4.8%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5.2%। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन आपको पता होगी। इन्फ्लेशन अगर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे इन्फ्लेशन की, तो हम बोलते हैं सीधे ही सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ गिवन करेंसी ओवर टाइम। यानी परचेजिंग पावर एक करेंसी की होती है, जब वो डिक्लाइन होती है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। नो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने ऊपर आपको बोला था, जब हमने थीम बताया था इसका इकोनॉमिक सर्वे का, तो हमने बोला था बारबेल स्ट्रेटजी। इकोनॉमिक सर्वे ने इस टर्म को वहाँ पे कुछ एलॉबरेट डिस्कस करके बोला है, बारबेल स्ट्रेटजी। आप बता सकते हैं ये किसके रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, डिफेंस स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसका राइट आंसर है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आप देख लीजिए अच्छे से ऑप्शंस को, ये वहीं से आपको बोल रहा है स्ट्रेटजी। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि स्ट्रेटजी इन चारों में लगती है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब आपको देखना होगा बारबेल स्ट्रेटजी क्या है। देखिए सिंपल वर्ड्स में आपको अगर बताऊं तो ये सप्लाई साइड की सप्लाई साइड होता है। क्या होता है सप्लाई साइड? एक्चुअली
यहाँ पे ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे स्ट्रेटजाइज करना है आपको अपने इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पे दो चीज़ें होते हैं इन्वेस्ट करते टाइम, हाई रिस्क या ज़ीरो रिस्क, या बीच वाला पाथ होता है, मिडल पाथ। अकॉर्डिंग टू बारबेल स्ट्रेटजी क्या बोलती है, आपको बोलता है कि टिवन ये होना चाहिए आपको, टिवन अप्रोच मतलब आपको कुछ चीज़ों में हाई रिस्क भी लेनी है, कुछ चीज़ों में आपको ज़ीरो रिस्क भी लेनी है, बट मिडल अप्रोच जो है वो आपको नहीं लेना है। सो बैलेंस बिटवीन रिवार्ड एंड रिस्क है ये स्ट्रेटजी, याद रखना है इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 इज। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है ये, फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या हो सकती है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपने देखे होंगे रिसेंटली एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है रूरल सोसाइटी पे, रूरल इकॉनमी पे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है 200.6 मिलियन टन, 308.6 मिलियन टन, 390.6 मिलियन टन, 400.6 मिलियन टन। सो द राइट आंसर इज 308.6 मिलियन टन। ये फूड ग्रेन, ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। अब होगी अलग, राइस की अलग होगी, वीट की अलग होगी, मेज़ की अलग होगी, बट ओवरऑल जो होगी वो 308.6 मिलियन टन होगी। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बारबेल स्ट्रेटजी इज। बारबेल स्ट्रेटजी, सो आपके यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको बोलना है कि करेक्ट कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका, नॉट टू टेक हाई रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको ऊपर बोला कि बारबेल स्ट्रेटजी क्या है, बारबेल स्ट्रेटजी में हम मिडिल पाथ को नहीं लेते, बट ज़ीरो रिस्क और हाई रिस्क को लेते हैं। ठीक है, तो नॉट टू टेक हाई रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट ये गलत है, नीदर हाई रिस्क नॉर ज़ीरो रिस्क, टेक मिडिल पाथ इन द इन्वेस्टमेंट ये भी गलत है, टेक बोथ हाई रिस्क एंड ज़ीरो रिस्क बट नॉट मिडिल पाथ ये करेक्ट, ये है आपका ऑप्शन। देन है टेक मिडिल रिस्क ओनली। सो याद रखना है इस चीज़ को कि बारबेल स्ट्रेटजी बोलता है मिडिल पाथ को नहीं लेना है, बाकी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो रिस्क होगी या हाई रिस्क होगी वो आपको लेनी है। ठीक है, सो थैंक यू। अब क्या है कि मसला, अब मैं आपको पार्ट बी लाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे बजट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वो भी आज या कल तक अपलोड होगा, और मैं कंटिन्यूसली आपके साथ ये कनेक्टेड हूँ वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक हम नई वीडियो लाएंगे, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।